जय जिनेन्द्र। 11वां बोल गुणस्थान 14। आत्मिक गुणों का विकास होता है, वहाँ गुणस्थान होता है। गुणस्थान 14 होते हैं। पहला, मिथ्या दृष्टि। जिन जीवों की श्रद्धा तत्व के प्रति, जो 9 तत्व है उनके प्रति, देव गुरु धर्म के प्रति यदि उनकी सम्यक श्रद्धा मतलब सही श्रद्धा, सही दृष्टि नहीं है, उन्हें मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। दूसरा, सास्वादन सम्यक दृष्टि। जीव को सम्यक्त का स्वाद आया और वो स्वाद कुछ समय बाद में चला गया। तीसरा है मिश्र दृष्टि। जीव ना तो पूरी तरह सम्यक्त भी होता है और ना ही पूरी तरह मिथ्यात्व होता है। जीव के मन में एक संदेह रहता है, वो पूरा सही भी नहीं है, पूरा गलत भी नहीं है। चौथा गुणस्थान है अविरति सम्यक दृष्टि। जीव तत्व को जानता है, श्रद्धा भी करता है, परंतु वो वहाँ पे व्रतों को स्वीकार नहीं कर सकता। अविरति का अर्थ होता है व्रतों के रहित। पांचवा गुणस्थान है देश विरति। तत्व के प्रति श्रद्धा है और आंशिक त्याग है, यानी कि आंशिक व्रत है, इसलिए देश विरति। ब्रह्मत संयत गुणस्थान साधु को होता है। छठे गुणस्थान से लेके 14 गुणस्थान सारे के सारे साधु के ही होते हैं। छठे गुणस्थान ब्रह्मत संयत गुणस्थान, ये प्रमादी साधु की अपेक्षा कहा है। वह सत्य के आश्रय में पूर्ण संकल्प होता है, पूर्ण वृत्ति होता है, फिर भी उसके अभी प्रमाद शेष रहता है। सातवां गुणस्थान है अप्रमद संयत गुणस्थान। अप्रमादी मतलब उस समय में प्रमाद नहीं होता है, धर्म के प्रति उत्साह होता है और विशुद्ध आत्मा की स्थिति होती है। आठवां बोल है आठवां निवृत्ति बादर। निवृत्ति मतलब स्थूल कषायों की निवृत्ति होती है। नौवां अनिवृत्ति बादर, वहाँ पे थोड़े कषाय शेष है। सूक्ष्म संप्रदाय में स्वंजलन लोभ केवल शेष रहता है। वहाँ पे क्रोध मान माया ये या तो उपशांत हो जाते हैं या क्षीण हो जाते हैं। आठवें गुणस्थान से श्रेणी आरोहण होता है। जब जीव श्रेणी आरूढ़ होता है तो या तो वो उपशमक होता है या शपक होता है। उपशम श्रेणी दबाते दबाते चलता है कर्म प्रकृतियों को, और शपक श्रेणी वाला जीव कर्मों को क्षीण करते करते आगे बढ़ता है। 11वां है उपशांत मोह। जो 8वें गुणस्थान से शपक श्रेणी वाला जीव है वो तो क्षीण करते करते 8वां 9वां 10वां और 10वें से 12वें में चला जाता है, जबकि उपशांत श्रेणी वाला वो जो उपशमन मतलब दबाते हुए चल रहा है वो 8वां 9वां 10वां और 11वें गुणस्थान में आता है और निश्चित ही ये प्रतिपाती होता है, मतलब पीछे की ओर लौट जाता है और जीव नीचे गुणस्थान में आ जाता है। 12वां है क्षीण मोह। यहाँ पे मोह कर्म सर्वथा क्षीण हो जाता है। 13वां संयोगी केवली। यहाँ जो केवल ज्ञानी है, 12वें गुणस्थान के बाद में जब जीव को केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान के बाद में मन वचन काया की प्रवृत्ति रहती है। स योगी मतलब योग के सहित है। कौन है? केवली। तो उसके अभी मन वचन काया की प्रवृत्ति है और यहाँ पे ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय और मोहनीय कर्म सर्वथा क्षीण हो जाते हैं। 14वां है अयोगी केवली। यहाँ पे योग अंश मात्र भी शेष नहीं रहता है। इसका समय 5 रस्व जितना होता है और इतने में ही जीव मोक्ष चला जाता है। आत्मिक गुणों के अल्पतम विकास से लेकर उसके संपूर्ण विकास की जो भूमिका होती है, जैन दर्शन में उसे गुणस्थान कहा जाता है। 12वां बोल 5 इंद्रियों के 23 विषय। 5 इंद्रियों के विषय गोचर कार्य क्षेत्र या विहार क्षेत्र 23 होते हैं। मतलब 5 जो इंद्रियां हैं इनके सब विषय अलग अलग करते हुए, जैसे श्रोत के 3, चक्षु के 5, घ्राण के 2, रसन के 5, स्पर्श के 8, ये टोटल 23 होते हैं। श्रोतेंद्रिय का होता है शब्द, चक्षुरेंद्रिय का होता है रूप, घ्राणेंद्रिय का गंध,
रसनेन्द्रिय का रस, स्पर्शेंद्रिय का स्पर्श। ये सभी क्या है, एक एक प्रत्येक का विषय एक एक है और इनके भी जैसे भेद और प्रभेद होता है वैसे श्रोतेंद्रिय के 3 विषय, जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द। चक्षुरेंद्रिय के 5 विषय, जो आंखों का विषय होता है ना, उसमें 5 कलर आते हैं, कृष्ण, नील, रक्त, पीत और श्वेत। वास्तव में ये 5 ही रंग होते हैं। घ्राणेन्द्रिय के 2 विषय यानी कि नाक के 2 विषय, या तो सुगंध आता है या दुर्गंध आता है। रसनेन्द्रिय के 5 विषय, अम्ल, मधुर, कटु, कषाय, तिक्त। स्पर्शेंद्रिय के 8 विषय, श्रोतेंद्रिय के 3। स्पर्शेंद्रिय के 8 विषय, शीत, उष्ण, रुक्ष, स्निग्ध, लघु, गुरु, मृदु और कर्कश। 13वां बोल है 10 प्रकार के मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का अर्थ होता है विपरीत श्रद्धा। व्यवहारिक में हम मिथ्यात्व नहीं हैं तो ये कोई भी बोल हम में नहीं पाया जाता है। विपरीत श्रद्धान रूप के परिणाम को मिथ्यात्व कहते हैं। जो बात जैसी हो वैसे न मानना या विपरीत मानना मिथ्यात्व है। पहला, धर्म को अधर्म समझना, अधर्म को धर्म समझना, मार्ग को कुमार्ग, कुमार्ग को मार्ग, जीव को अजीव, अजीव को जीव, साधु को असाधु समझना, असाधु को साधु समझना, मुक्त को अमुक्त समझना, अमुक्त को मुक्त समझना। इसे छोटे रूप में, धर्म मार्ग पर जीव चलकर साधु बनकर मुक्त हो जाता है और जो शेष 5 है, अधर्म मार्ग पे चलने वाला कुमार्ग जाता है, वो अजीव का मतलब पुद्गलों का ही अपने आप को महत्वपूर्ण, पुद्गलों को महत्वपूर्ण स्थान देता है अपने जीवन में। वो असाधु रहता है और अमुक्त होता है। 14वां बोल 9 तत्व के 115 भेद। जीव के 14, अजीव के 14, पुण्य के 9, पाप के 18, आश्रव के 20, संवर के 20, निर्जरा के 12, बंध के 4 और मोक्ष के 4। 9 तत्वों के कुल मिला के 115 भेद होते हैं। तत्व का अर्थ है सद वस्तु, वह वस्तु का वास्तविक अस्तित्व हो। मतलब तत्व का अर्थ होता है सद्वस्तु, जिस वस्तु का वास्तव में कुछ न कुछ अस्तित्व हो। जीव चेतनामय अविभाज्य असंख्य प्रदेशी पिंड है। जीव चैतन्यमय है, उसको किसी भी प्रकार का विभाजित नहीं किया जा सकता और ये असंख्य पिंडों का समूह है। जीव के 14 भेद है। सूक्ष्म एकेंद्रिय के 2 भेद, बादर एकेंद्रिय के 2 भेद, सूक्ष्म एकेंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त और पर्याप्त। बादर एकेंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त और पर्याप्त। द्विएंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त और पर्याप्त। त्रिएंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त, पर्याप्त। चतुरेंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त और पर्याप्त। असंगी पंचेंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त और पर्याप्त। संगी पंचेंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त और पर्याप्त। यहाँ पे कोई सा भी जीव हो, एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, सभी जीव जब अपनी आहार आदि पर्याप्तियों को पूरा करते हैं, जब तक पूरा नहीं होता तब तक अपर्याप्त होते हैं। जिसको जितनी आवश्यक होती है वो उतनी पूरी कर लेता है तो वो पर्याप्त बन जाता है। तो पहले जीव अपर्याप्त होता है, उसके बाद में पर्याप्त होता है। दूसरा, अजीव, अचेतन तत्व। अजीव के 5 भेद है, जिसमें धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय। अस्तिकाय का अर्थ होता है प्रदेशों का समूह। धर्मास्तिकाय के 3 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश। अधर्मास्तिकाय के 3 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश। आकाशास्तिकाय के 3 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश। काल का एक ही भेद होता है, काल। पुद्गलास्तिकाय के 4 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। अगला है पुण्य, सुख देने वाला उदयमान शुभ कर्म पुद्गल समूह। पुण्य के 9 प्रकार है,
अन्न पुण्य, पान पुण्य, स्थान पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य और नमस्कार पुण्य। पाप दुख देने वाला उदयमान अशुभ कर्म पुद्गल समूह पाप है। पाप के 18 भेद है। प्राणातिपात, मृषावाद, अधता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पेशुन्य। पेशुन्य का अर्थ चुगली होता है। पर परिवाद, इसका अर्थ निंदा होता है। रति, अरति, जिसकी असंयम में रुचि रहती है और संयम में अरुचि रहती है। माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य। आश्रव, कर्म ग्रहण करने वाली आत्मा की अवस्था। आश्रव के 20 भेद है। मिथ्यात्व आश्रव, अवृत आश्रव, प्रमाद आश्रव, कषाय आश्रव, योग आश्रव, प्राणातिपात आश्रव, मृषावाद आश्रव, अधतादान आश्रव, मैथुन आश्रव, परिग्रह आश्रव, श्रोतेंद्रिय आश्रव, चक्षुंद्रिय आश्रव, घ्राणेन्द्रिय आश्रव, रसनेन्द्रिय आश्रव, स्पर्शेंद्रिय आश्रव, मन प्रवृत्ति आश्रव, वचन प्रवृत्ति आश्रव, काय प्रवृत्ति आश्रव। भंडोपकरण रखने में अयत्ना करना, मतलब उपकरणों आदि को रखने में सुव्यवस्थित नहीं रखना। सूची, कुशाग्र मात्र सेवन, दोष सेवन करना। सुई की नोक जितना भी दोष सेवन करना। आश्रव के भेद हैं, जिसमें मूल 5 प्रकार देखिए। 5 तो आ गया मिथ्यात्व के। आश्रव के 5 भेद में मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद, कषाय और योग। फिर यहाँ पे 5 पाप को लिया गया है। प्राणातिपात, मृषावाद, अधतादान, मैथुन, परिग्रह। फिर 5 इंद्रियों को ले लिया। श्रोतेंद्रिय, चक्षुंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय। फिर मन, वचन, काय की प्रवृत्ति अलग से। फिर भंडोपकरण को रखने में अयत्ना करना। सूची, कुशाग्र मात्र दोष सेवन करना। संवर, कर्म निरोध करने वाली आत्मा की अवस्था। संवर के भी 20 भेद है। सम्यक्त्व संवर, व्रत संवर, अप्रमाद संवर, अकषाय संवर, अयोग संवर, प्राणातिपात विरमण संवर, मृषावाद विरमण संवर, अधतादान विरमण संवर, अब्रह्मचर्य विरमण संवर, परिग्रह विरमण संवर, श्रोतेंद्रिय निग्रह संवर, चक्षुन्द्रिय निग्रह संवर, घ्राणेन्द्रिय निग्रह संवर, रसनेन्द्रिय निग्रह संवर, स्पर्शेंद्रिय निग्रह संवर, मनो निग्रह संवर, वचन निग्रह संवर, काय निग्रह संवर। भंडोपकरण रखने में अयत्ना न करना। यहाँ पे उपकरणों को और को रखने में पूरी यत्ना रखना, जागरूकता रखना। सूची, कुशाग्र मात्र दोष सेवन न करना। सुई की नोक जितना भी दोष सेवन नहीं करना। ये संवर के भेद थे। अगला है निर्जरा। कर्मों को तोड़ने वाली आत्मा की अवस्था निर्जरा है। निर्जरा के 12 भेद, उन्हें 6 बाह्य और 6 आंतरिक कहा है। जो बाह्य है वो अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश, प्रतिसंलीनता, ये आत्मशुद्धि के बहिरंग है, इसलिए इन्हें बाह्य कहा गया है। प्रायश्चित, विनय, वेयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर, ये 6 भेद अंतरंग तपस्या के हैं। ये आत्मशुद्धि के अंतरंग होने के कारण इन्हें आभ्यंतर कहा गया है। अगला है बंध। आत्मा के साथ दूध पानी की भांति एकीभूत होने वाला कर्म पुद्गल समूह बंध कहलाता है। बंध के 4 प्रकार होते हैं: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध। मोक्ष, कर्म का अत्यंत वियोग, आत्म स्वरूप का प्रकटीकरण। जब कर्म आत्मा से सर्वथा अलग हो जाते हैं तब मोक्ष की स्थिति आती है। मोक्ष के 4 भेद: ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। 15वां बोल आत्मा 8। जीव की जितनी परिणतियां होती है वह भिन्न भिन्न प्रकार में रूपांतरित हो जाती है, परंतु मूल आत्माएं ये 8 ही कही गई है, जिसमें द्रव्य आत्मा मूल आत्मा है, शेष 7 आत्मा भाव आत्मा है। इसके अलावा भी अन्य आत्मा हो सकती है।
जिस समय जीव सामायिक आदि करता है, स्वाध्याय आदि करता है, उस समय उसकी वही आत्मा हो जाती है। द्रव्य आत्मा मूल आत्मा है। कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, ये शेष 7 भाव आत्माएं होती है। जय जिनेन्द्र।